8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हश्तुम स्कॉलरशिप का ज़हनी आजमाइश का हमारा आज है यूनिट नंबर 10 पहेलिया। इसका है ज़मनी जुज़ कैलेंडर, और कैलेंडर के बारे में बहुत सारी मालूमात इस यूनिट में हम देखेंगे और कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे। आप आखिर तक जुड़े रहिए, कुछ सवालात भी देखेंगे और कुछ सवालात आपके लिए भी पेश किए जाएंगे। तो कुछ बातें हैं जो जहन नशीन कीजिए। ज़मनी इकाई कैलेंडर का मुताला करते वक्त आम साल के 365 दिनों का और लीप साल के 366 दिनों का कैलेंडर सामने रखकर इसमें दी गई अहम बातें समझ लेना ज़रूरी है। आम साल यानी ऐसा साल जिसमें कुल 365 दिन होते हैं, और ये 365 दिन यानी आम साल में 52 हफ्ते और 1 दिन होता है। इस तरह कुल 365 दिन होते हैं। ये 52 हफ्ते और 1 दिन मिला दिए तो ये होते हैं 365 दिन। आम साल में 1 जनवरी को जो दिन होता है वही दिन 31 दिसंबर को होता है, यानी साल की शुरुआत जिस दिन से होती है साल का इख्तिताम भी उसी दिन पर होता है। यानी अगर 1 जनवरी पीर के दिन आया तो 31 दिसंबर यानी साल का आखिरी दिन भी पीर का होगा। आम साल की शुरुआत जिस दिन से होती है इसके अगले दिन से नए साल की शुरुआत होती है। आम साल से जो दिन की शुरुआत होती है उसके अगला दिन नए साल होता है, यानी एंड तो उसी दिन पे होगा और जो नया साल स्टार्ट होगा वो अगला दिन होगा। यानी अगर 1 जनवरी 2002 पीर का दिन था तो 1 जनवरी 2000 दिन मंगल का रहेगा। मिसाल 1 जनवरी 1999 को शनिचर था तो 1 जनवरी 2000 को इतवार होगा। और एक चीज़ ख्याल रखिए कि आम साल जो है ये 365 दिन और साथ में 6 घंटे भी होते हैं। अभी 6 घंटे कहाँ एडजस्ट करना तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं। अगले इसमें देखेंगे हम इसको, यहाँ पे ये चीज़ समझ में आएंगी। देखिए लीप साल में 1 दिन ज़्यादा होता है, यानी 366 दिन होते हैं, यानी 52 हफ्ते प्लस 2 दिन। आम साल में 52 हफ्ते प्लस 1 दिन होता है और लीप साल में 52 हफ्ते प्लस 2 दिन। अब ये 1 दिन जो एक्स्ट्रा आया ये कैसा आया, इसका कैलकुलेशन है 6 घंटे के हिसाब से। देखिए यहाँ पे 365 दिन में 365 दिन और 6 घंटों का 1 साल होता है। अब ये जो 4 साल में 1 दिन बढ़ जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, ये 1 दिन कैसा बढ़ा, देखिए ये हर साल में होती है 6 घंटे एक्स्ट्रा। ज़रब 4 साल तो 6 चौक हो गए 24 घंटे, और हमको मालूम है 24 घंटों का 1 दिन होता है। तो ये हर 4 साल में 1 दिन जो एक्स्ट्रा आता है लीप साल में, ये इस तरह आता है। ये 6 घंटे हर साल के और 4 साल के हो गए ये 24 घंटे, तो इस तरह 1 दिन लीप ईयर में एक्स्ट्रा आता है। लीप साल में जो सन 4 से तकसीम होता है, अलबत्ता मुकम्मल सदी वाले साल को 400 से तकसीम हो तो वो लीप साल होता है। यानी अगर सदी वाला मामला आ गया तो हमको सदी को 400 से तकसीम करना पड़ेगा, तब वो सदी का जो साल है वो कहलाएगा लीप साल। और आमतौर पे हम लीप साल को 4 से तकसीम कर सकते हैं, क्योंकि 4 साल में एक बार होता है और वो जो नंबर होता है साल का वो 4 से पूरी तरह तकसीम हो जाता है, इसीलिए उसे हम लीप ईयर कहते हैं। मिसाल 1996, 2004, 2008 ये लीप साल है, लेकिन 1600, 2000 ये लीप साल है, लेकिन 1800 लीप साल नहीं है। देखिए 1600 को अगर हमने तकसीम करें 400 से तकसीम हो जाएंगी, 2000 को तकसीम करें 400 से तकसीम हो जाएंगी, लेकिन ये 1800 जो सदी है इसको अगर हमने 400 से तकसीम करें तो ये तकसीम नहीं होंगी, इसलिए ये लीप साल नहीं कहलाएंगी, क्योंकि सदी वाले नंबर है ये, और सदी वाले नंबरों को 400 से तकसीम करना होता है। और सवाल हल करते वक्त हमें ये पॉइंट को ज़हन नशीन रखना पड़ता है, नहीं तो हमारे सवाल का जवाब गलत निकलता है। लीप साल में 2 जनवरी का दिन इस दिन का आखिरी दिन होता है। हमने अभी देखिए आम साल में 1 जनवरी का दिन आखिरी दिन हो रहा है, और लीप साल में 2 जनवरी का जो दिन है वो इस साल का आखिरी दिन होता है। लीप साल में 1 और 2 जनवरी का दिन 53 मरतबा आता है। आम साल में सिर्फ 1 जनवरी का दिन 53 मरतबा आता है, लेकिन लीप साल में 1 और 2 जनवरी के जो दिन है वो 53 मरतबा आता है और दीगर दिन 52 मरतबा आते हैं। आम साल में 1 जनवरी का दिन 53 मरतबा आता है। और ख़ास बात, लीप साल में फरवरी 29 दिनों का होता है, यानी फरवरी 29 दिनों का होता है। एक दिन जो एडजस्ट किया गया वो फरवरी में एडजस्ट किया गया। उसका भी रीज़न है क्योंकि बाकी जो महीने हैं वो हमेशा 30 और 31 साल के होते हैं, लेकिन फरवरी का एक ऐसा महीना है जो आम साल में 28 दिनों का होता है, और वो जो 1 दिन बढ़ रहा है 4 साल में तो उसे फरवरी में एडजस्ट कर दिए और लीप साल में फरवरी को महीना बना दिए 29 दिनों का। इस तरीके से लीप साल का फरवरी जो है वो 29 दिनों का होता है। महीनों की ताल्लुक से मालूमात देखेंगे हम। वही दिन 7 दिन के बाद दोबारा आता है। आमतौर पे अगर 7 का पहाड़ा हम देखें तो 7 दूनी 14, 7 1 के 7 चौक 28, इसे काउंट करना आसान होता है। यानी 7 तारीख को जो दिन होता है वही 14 को, वही 21 को, वही 28 को होता है। और ये हर जो तारीख है वो जो दिन है वो 7 दिन के बाद दोबारा आते हैं। जैसे 1 तारीख का लिए तो 1 तारीख के बाद में 8 तारीख आती है, इस तरीके से वो रिपीट होते रहती है। 30 दिनों के महीने में 1 और 2 तारीख वाले दिन 5 मरतबा आते हैं और दीगर दिन 4 मरतबा आते हैं। जो 30
दिनों वाले महीने हैं। अब ये महीने गिनना कैसा है, ये हमने 5वीं क्लास में या दूसरी क्लासों में हम देखे कि हमारे दोनों मुट्ठी हम बंद करते हैं और हड्डी का जो ऊपरी सिरा ऊपर आता है उभार, उस पर 31 दिनों वाला दिन हम महीना काउंट करते हैं, और दो हड्डियों के दरमियान की जो जगह होती है उसके दरमियान में हम 30 दिनों वाला महीना काउंट करते हैं। इस तरीके से हम 30 और 31 दिन को महीने को काउंट कर लेते हैं। और ये खास जो बात है कि 30 दिनों के महीने में 1 और 2 तारीख जो है वो 5 मरतबा आती है। 31 दिनों के महीने में 1, 2 और 3 तारीख जो है वो 5 मरतबा आती है, और बाकी जो दिन है वो 4 मरतबा आते हैं। आम साल में दिन और तारीख यकसा होने वाले महीने, ये जो है एक मामला, ये बहुत हमको जहन नशीन करना है कि ये किस तरह हम याद कर पाए ताकि ज़्यादा काउंट करने में हमको मुश्किल ना हो। ये सवाल हल करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये कि जनवरी और अक्टूबर के महीने सेम होते हैं हर साल में। तो इसको हम जनवरी का अगर हमने जे ले लिए और अक्टूबर का ओ ले लिए तो ये शॉर्टकट में जो हो जाता है। आम सालों में जनवरी और अक्टूबर, लीप साल छोड़ के, जनवरी और अक्टूबर के जो दिन है सेम होते हैं। अगर 1 जनवरी पीर की है तो 1 अक्टूबर भी पीर की रहेंगी। और हमको जब तारीख हम सवाल हल करते हैं तो अगर जनवरी का महीना दिया गया और अक्टूबर की तारीख पूछा गया उसी साल में, तो हमको ये महीना काउंट करने में बहुत आसानी हो जाती है। उसके बाद में फरवरी, मार्च और नवंबर, तो फरवरी का एफ हम ले सकते हैं। उसके बाद मार्च का एम, ये FM रेडियो का शॉर्टकट है, और यहाँ पे एक एन डाल देंगे तो FMN। तो ये फरवरी, मार्च और नवंबर के ये 3 महीने के जो दिन है ये सेम होते हैं। उसके बाद में देखेंगे हम अप्रैल और जुलाई, तो अप्रैल का ए ले सकते हैं हम, और जुलाई का वापस जे लेंगे तो AJ। ये AJ, ए अप्रैल का और जे जुलाई का, यानी अप्रैल का और जुलाई का जो दिन है, महीने जो है वो सेम टू सेम है, दिन इनके सेम टू सेम आते हैं तारीख वाइज। और सितंबर और दिसंबर, तो यहाँ पे सितंबर का हम ले लेंगे S और दिसंबर का ले लेंगे D, ये हो जाएगा SD। SD कार्ड से इसको याद रख सकते हैं हम। और ये SD जो है ये लीप ईयर में भी और बाकी आम सालों में भी सेम होते हैं, सितंबर और दिसंबर के महीने। तो इसका शॉर्टकट है कि हम बना के देखेंगे पूरे आम साल का, तो J जनवरी अक्टूबर, जो FMN, ये आ गया FMN, फरवरी, मार्च और नवंबर। उसके बाद में आएगा JA, यानी ये अप्रैल और जुलाई, और उसके बाद में SD यानी सितंबर और दिसंबर, तो जो FMN जा SD। इस तरीके से अगर इसको शॉर्टकट याद कर लिए तो ये आम सालों में ये महीने जो है, ये जो ग्रुप, FMN ग्रुप, जा ग्रुप और SD ग्रुप, इनके जो दिन है वो सेम होते हैं। उसके बाद देखेंगे लीप साल में दिन और तारीख कैसे होने वाले महीने, तो यहाँ पे है जनवरी, जनवरी का जे लेंगे हम, अप्रैल का ए लेंगे और जुलाई का जे लेंगे तो हो जाएगा जाज। फरवरी और अगस्त के दिन सेम होते हैं, तो फरवरी का एफ और अगस्त का ए लिए तो हो गया फा। मार्च और नवंबर, तो मार्च का एम, नवंबर का एन, यहाँ से एफ गायब हो गया। ये आम साल में देखिए FMN था और इस साल में सिर्फ MN रह गया इसमें, तो ये जो एफ था ये चला गया ऊपर वाले इसमें, फरवरी और अगस्त वाले ग्रुप में चला गया। उसके बाद मार्च और नवंबर के दिन एक जैसे होते हैं, तो सॉरी सितंबर और दिसंबर ये सेम का सेम रहा है SD। इसका शॉर्टकट अगर हम बना लिए तो यहाँ पे आता JAJ, इसको जाज बोल सकते हैं, जाज फा मन SD। तो इस तरीके से हम ये 2 का और 3 का ग्रुप बनाकर इसका आम जो लीप ईयर है उसके जो महीने हैं जनवरी, अप्रैल और जुलाई, इनका महीने के दिन सेम है, फरवरी और अगस्त के दिन सेम है, मार्च और नवंबर के दिन सेम है, और सितंबर और दिसंबर हर बार सेम आएगा। इस तरीके से हम इसको एक ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, मेमोराइज करने के लिए आसान हो जाएगा आपको ये। और एक पॉइंट है जो ध्यान रखना है, हर साल यौम अतफाल यानी 14 नवंबर, जिसको हम चिल्ड्रन डे भी कहते हैं, यौम आज़ादी यानी 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, लोकमान्य तिलक जयंती 1 अगस्त को एक ही दिन वही दिन होता है। तो इसकी एक ट्रिक है, इसकी ट्रिक ऐसे याद रखिए कि लोकमान्य तिलक असातिज़ा हुए और अतफाल को आज़ादी दिलाई। इस तरीके से इस ट्रिक को हम याद रख सकते हैं कि लोकमान्य तिलक जयंती, यौम असातिज़ा, यौम अतफाल और यौम आज़ादी, इनके दिन सेम टू सेम होते हैं हर साल में। जिस साल में लोकमान्य तिलक जयंती होंगी यानी 1 अगस्त होगा, तो यौम असातिज़ा यानी 14 नवंबर भी उसी दिन में आएगा। अगर ये मंगल के दिन है तो ये भी मंगल को आएगा। यौम अतफाल मंगल को आएगा और यौम आज़ादी भी मंगल को आएगा। इस तरीके से लोकमान्य तिलक असातिज़ा हुए और अतफाल को आज़ादी दिलाई, इसको आप याद कर लीजिए, ये ट्रिक है ये। दूसरा पॉइंट है, इसी तरह यौम महाराष्ट्र यानी 1 मई, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, क्रिसमस 25 दिसंबर भी एक ही दिन होते हैं। इसकी भी एक ट्रिक है, गांधी जी क्रिसमस में और बालिका महाराष्ट्र में, बालिका दिन भी आता है इसके अंदर। तो गांधी जी क्रिसमस में यानी गांधी जयंती और क्रिसमस डे, और बालिका दिन और महाराष्ट्र डे ये एक साल में एक ही दिन में होता है। अगर मंगल के दिन गांधी जयंती है तो क्रिसमस भी मंगल को होगा, बालिका दिन भी मंगल को होगा और महाराष्ट्र डे भी मंगल को होगा। तो दोनों ट्रिक अगर आपने ध्यान कर लिए तो आपको ये पॉइंट ध्यान नशीन हो जाएंगे, जो सवाल हल करने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। जैसा लोकमान्य तिलक असातिज़ा हुए और अतफाल को आज़ादी दिलाई, दूसरा पॉइंट है गांधी जयंती क्रिसमस में और बालिका महाराष्ट्र में। अगला पॉइंट देखेंगे, कुछ अहम दिन है
जो आपको ध्यान में रखना है, जैसे 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले जयंती जिसको बालिका दिन कहा जाता है, 26 जनवरी यौम जमहूरिया, 30 जनवरी शहीदों का दिन। आपकी किताबों में भी ये चीज़ें दी हुई है, अगर आप स्कॉलरशिप की कुछ बुक्स वगैरह रेफ़र कर रहे हैं तो, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये खास दिन हमें सवाल हल करने में आसानी पैदा करते हैं। अब देखेंगे कैलेंडर के कोड, कुछ कोड है, ये कोड हमको सवाल हल करने में आसानी देते हैं, या फिर आगे भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कोड काम में आ सकते हैं। जैसा है हमारे पास में डे कोड है, तो सैटरडे का डे कोड आता है 0, फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इनके कोड नंबर बिलतरतीब 1 2 3 4 5 6 आते हैं। आप इसको भी अपने पास लिख के रख सकते हैं कि सैटरडे का डे कोड है, ये दिन के कोड है, ये 0 1 2 3 4 5 6। उसके बाद है मंथ कोड, ये जनरल यानी आम साल के लिए है। ये जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च 144, यानी कि ये जो है 12 का मुरब्बा भी होता है 144। इनका मैंने क्या किया, 3 ग्रुप बना दिया ताकि आपको आसानी हो जाए याद करने में। उसके बाद में है अप्रैल, मई और जून, 0 2 5 यानी 0 25 5 का मुरब्बा, ये ऊपर 12 का मुरब्बा। उसके बाद है जुलाई, अगस्त, सितंबर, 0 3 6 यानी 0 36, तो ये 6 का मुरब्बा। उसके बाद उनके मुरब्बा नहीं है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 146 यानी शुरुआत हुई थी 144 से और एंड हो गया 146 पे, यानी यहाँ पे 2 ऐड हो गए 12 के मुरब्बे में। तो इस तरीके से आप ये कोड जनरल ईयर के ये कोड है, मंथ कोड, आप इसको याद रख सकते हैं। इसका इस्तेमाल क्या है अभी देखेंगे इसको। तो जनवरी, फरवरी, मार्च 144 यानी 12 का मुरब्बा, अप्रैल, मई, जून 025 यानी 5 का मुरब्बा, जुलाई, अगस्त, सितंबर 036 यानी 6 का मुरब्बा, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 1 4 6। उसी लीप साल के लिए भी है, लीप साल में सेम कोड है, सिर्फ जनवरी फरवरी के कोड चेंज हुए। देखिए यहाँ पे 0 आ गया जनवरी को, यहाँ पे जनवरी को 1 था, लीप ईयर में जनवरी कोड 0 हो गया, फरवरी में 4 था तो फरवरी में यहाँ पे 3 हो गया, मार्च का 4 एज इट इज़ है, तो ये होगा 034 लीप ईयर के लिए, जनवरी, फरवरी और मार्च का। उसके बाद में अप्रैल, मई, जून 025, जून, जुलाई, अगस्त 036 और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 146। उसके बाद में सेंचुरी कोड देखेंगे हम, ये है सेंचुरी कोड। हर सेंचुरी कोड रिपीट होता है हर 4 सेंचुरी में, जैसे यहाँ पे 16 की सेंचुरी है और ये 2000 सेंचुरी है, तो इनका कोड है 6। 17वीं सदी और 21वीं सदी, 17वीं सदी और 21वीं सदी का कोड है 4। 18वीं और 2000, देखिए 16 के बाद में 17, 18, 19, 20, ये 4 साल के बाद में सदी रिपीट हुई तो कोड सेम रहेगा। और इसके बाद भी सदी आएंगी 2000, अगर 24वीं सदी भी देखेंगे आप, 24वीं, तो उसको भी कोड नंबर 6 लगेगा। 17वीं सदी और 21वीं सदी, इसको कोड नंबर आएगा 4। 18वीं सदी और 22वीं सदी, इसको कोड नंबर आएगा 2, और 19वीं और 23वीं इसको आएगा 0। और ये कोड नंबर हर 4 सदी के बाद में सेम टू सेम आते जाते हैं, आप इसको भी मेमोराइज कर लीजिए। और एक फार्मूला है जो आपको जनरेशन करना है, कौन सी तारीख को कौन सा दिन होगा, यानी हमको कौन एक तारीख कोई भी पर्टिकुलर दी जाए और हमको दिन मालूम करने के लिए कहा जाए तो हम वो तारीख का दिन निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला है डे यानी दिन, जमा मंथ यानी मंथ क्या आएगा, मंथ के कोड यहाँ पे जो दिया ना, ये कोड यहाँ पर आएंगे, प्लस सेंचुरी यहाँ पे आएगा, वो जो भी तारीख है उसकी सेंचुरी कौन सी है, तो ये सेंचुरी कोड यहाँ पे 0 2 4 6 में से हम एक कोड यहाँ पे रखेंगे, प्लस ईयर के आखिरी के 2 डिजिट, यानी कोई भी ईयर है, जैसे 2002 है तो आखिरी के 2 डिजिट कौन से हो गए, 0 2, तो यहाँ पे हम ईयर के आखिरी के 2 डिजिट लेंगे, प्लस लीप ईयर, वो जो भी साल है उसको क्या करेंगे हम 4 से तकसीम करेंगे, और तकसीम करने के बाद में जो भी आएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और इन सबको तकसीम कर देंगे 7 से, और 7 से तकसीम करने के बाद में जो बाकी बचेगा वो हमारा तारीख का कोड रहेगा। वो तारीख हम देखेंगे यहाँ पे तारीख के कोड में से, और हमको दिन मिल जाएगा कौन सा है करके। एक मिसाल हल करके देखते हैं इसकी। हम एक आसान तारीख लेते हैं हम, जो हमारे सबके ध्यान में रहती है, जैसा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। ये दिन हमको पता है, हम निकाल के देखेंगे दिन कौन सा आता है। तो यहाँ पे हमको दिन मालूम करना है, तो दिन बराबर हम ले लेंगे ये पूरा नीचे का जो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, इसके कोड यहाँ डालेंगे। अभी डे क्या है 15, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 तारीख, जमा मंथ कौन सा है, अगस्त का कोड क्या है हमारे पास में 3, तो यहाँ पे आ जाएंगी 3, जमा 1947 सेंचुरी कौन सी आ गई, 1900 आ गई, तो यहाँ पे 1900 के लिए है 0, तो यहाँ पे लेंगे हम 0, जमा ईयर के आखिरी के 2 डिजिट यानी 47 यहाँ पे आ जाएंगे, ये साल के आखिरी के 2 डिजिट, प्लस लीप ईयर, यानी हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो है इसको तकसीम करना पड़ेगा 4 से, यानी ये 47/4, तो ये आ गया हमारे पास में 4 1 का 4, यहाँ पे 7 है तो 4 1 का 4। अब बाकी जो भी बचा वो बाकी को हमको देखना नहीं है, एक ही बार कट करना है और आगे कट नहीं करना है इसको। तो यहाँ पे आया 11, तो ये 11 को हम यहाँ लिख लेंगे 11, और बटे में लेना है हमको 7। इन तमाम इदाद की हम अगर जमा करेंगे तो हमको मिलेगा 76/7। इसको तकसीम कर लेंगे हम, तो ये आएगा 7 दाही 70, बाकी बच गया हमारे पास में 6। देखिए ये 70 निकल गया, 7 दाही, सॉरी यहाँ पे दाही लिखना चाहिए था, 7 दाही 70, और बाकी बच गया हमारे पास में 6। तो ये जो बाकी 6 हमारा है, ये बाकी 6 ही हमारा दिन है। अब दिन का कोड है ये 6,
तो 6 दिन का कोड आता है फ्राइडे, और हमारा जो रहेगा 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे रहेगा। इस तरीके से आप किसी भी डेट को निकाल सकते हैं। आप चाहे तो आपकी बर्थ डेट वगैरह निकाल के देख सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी आप ले सकते हैं, किस तरह आपको मालूम करना है। देखते हैं कुछ मिसालें। पहली मिसाल है, मुझे रिजल्ट में से कौन सी तारीख गलत है। अभी तारीख गलत है, हमको ढूंढना है। 31 जनवरी 2008, जनवरी का महीना 31 दिन का होता है, चाहे कोई भी साल हो, तो ये तारीख सही है। 30/5/2008, 30/5 यानी 30 मई, अप्रैल के बाद में मई आता है, पाँचों महीना, और मई के जो दिन होते हैं, तो मई का महीना जो होता है वो उभार पे आता है हड्डियों के, ये 31 दिन का होता है, तो ये एक तारीख जो है ये गलत मिल गई। आगे की तारीख देखेंगे, 29/2/2008, फरवरी की तारीख दी गई है 29, और 2008 साल दिया गया है। 2008 को हम तकसीम करेंगे 4 से, तो 4×5 20, 0 का 0, 4 दूनी 8, ये तकसीम हो गया, तो ये तारीख भी हमारी सही है क्योंकि लीप ईयर आ गया। उसके बाद है 31/11, यानी नवंबर का महीना, और नवंबर के महीने में, नवंबर का महीना जो है 2 हड्डियों के दरमियान में आता है, और ये 30 दिनों का होता है, इसलिए ये तारीख भी हमारी क्या होगी, गलत होगी। हमको यहाँ पे पुनः रिजल्ट में से कौन सी तारीख गलत है ये चुनना था, और कहा नहीं गया था कि 2 ऑप्शन सही है। अक्सर पेपर में ऐसी मिस्टेक्स होती है कि 2 ऑप्शन सही होते हैं और कहा नहीं जाता कि आपको दो मुतबादिलात चुनना है। ऐसे वक्त में आप क्या करेंगे, अगर 2 मुतबादिलात आपके सही आ रहे हैं, आपका जवाब दो आंसर, आपके 2 जो ऑप्शन है वो आपके जवाब है, तो आप दोनों दायरे फिल करेंगे। और यहाँ पे सेम ऐसे ही हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हमारे दोनों भी जवाब आते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा और ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम दोनों भी फिल करेंगे। उसके बाद का दूसरा सवाल देखेंगे, मुझे रिजल्ट में से कौन सा साल लीप साल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे सदी दी हुई है, ये 1800, 1600, 1200 और 2000, तो सिंपल है, ये जो सदी है इसको हम क्या करेंगे, 400 से तकसीम कर देंगे, और जो सदी तकसीम नहीं होंगी वही रहेगा हमारा लीप साल नहीं रहेगा वो। तो यहाँ पे देखिए ये पहली जो सदी है ये तकसीम नहीं होती, 400 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में ये 18 आता ही नहीं है, 4 के पहाड़े में 16 आ जाता है, तो ये 0 0 से निकल जाती है, ये 0 0 निकल गए, 4 तिया 12 यहाँ पे मिल गया हमारे को, यहाँ भी 0 0 निकल गए, 4×5 20 मिल गया। यहाँ के अगर 0 0 निकाले तो 4 चौक 16, फिर आशारी में कुछ तो भी आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है ये लीप साल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। सवाल नंबर 3 है, एक महीने के 8 तारीख को मंगल था, 8 तारीख को मंगल था, तो इसी महीने की 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। हम यहाँ पे 7 वाला पहाड़ा यूज़ करके देखेंगे। 8 तारीख को मंगल था, तो देखिए ये 8 को था मंगल, 8 के पहले 7 तारीख आती है, तो यहाँ पे रहेगा मंगल के पहले आएगा पीर, उसके बाद में 7 के बाद में 14 को पीर रहेगा, 21 को पीर रहेगा, और 28 को पीर रहेगा। यहाँ पे सेम ऐसी होगा, ये तारीख 7 के बाद 8, 14 के बाद में 15, 21 के बाद में 22, और 27 और 28 के बाद में 29। 25 तारीख चुनने को कहा गया है, तो 22, 23, 24 और ये 25 दिन था मंगल, बुध, जुमेरात और जुम्मा, तो ये 25 आना चाहिए, यहाँ पे 25 तारीख को रहेगा जुम्मा, और जुम्मा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है, ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। सवाल नंबर 4 देखिए, 2 जनवरी 2005 को इतवार था, तो बताइए इसी साल, यानी इस साल देखना है हमको, 53 मरतबा कौन सा दिन आएगा। 2 जनवरी को इतवार था, और हमको मालूम 2005 जो है आम साल है, और 1 जनवरी का दिन जो है वो 53 मरतबा आता है, तो 2 जनवरी का दिन है इतवार, उसके बाद में 1 जनवरी दिन जो आएगा वो आएगा शनिचर, तो शनिचर का दिन जो है ये 53 मरतबा आने वाला दिन है उसी साल में 2005 के लिए। शनिचर देखते हैं कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 में से शनिचर, तो ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे, और हम जानते हैं कि 1 जनवरी का दिन 53 मरतबा आता है आम सालों में। सवाल नंबर 6 देखेंगे, 15 अगस्त 2003 शनिचर को था, तो इसी साल यौम अतफाल किस दिन होगा। हमने जब से वजाहत में देखे कि हमने एक ट्रिक इसके लिए बनाए थे कि 15 अगस्त यानी हमारा यौम आज़ादी का दिन है, और यौम अतफाल एक ही साल में आते हैं, ये एक ही साल में सेम अगर आ गए तो सेम होते हैं, ये दिन सेम होते हैं। जैसा लोकमान्य तिलक असातिज़ा हुए और अतफाल को आज़ादी दिलाई, तो लोकमान्य तिलक जयंती, यौम आज़ादी, यौम अतफाल, और ये सारे जो दिन है ये एक ही दिन में आते हैं, तो जिस दिन 15 अगस्त है शनिचर को, उसी दिन यौम अतफाल भी शनिचर को ही रहेगा, तो शनिचर हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे, और ट्रिक को आप ज़हन नशीन कर लीजिए, उस बात को मेमोराइज़ कर लीजिए। सवाल नंबर 7 है, 24 मार्च 2003 को पीर था, 24 मार्च 2003 को पीर था, तो 25 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा। इस सवाल को हल करने के लिए हम हमारा फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने देखे थे वजाहत में, तो इतना हमको आगे जाने की और इतना गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास क्या क्या था, हमारे पास ये 25 मार्च है, तो हमने फार्मूला क्या देखे थे दिन निकालने का, हमको बाकी निकालना पड़ता है, बाकी निकाल लिया हमने, तो आराम से सवाल हल हो जाता है। तो बाकी निकालने के हमारे पास था डे, उसके साथ में जमा था मंथ, उसके साथ में जमा थी हमारी सेंचुरी, उसके साथ में जमा था हमारा ईयर के 2 आखिरी के डिजिट और लीप ईयर,
ये था और बटे में था 7। देखते हैं यहाँ पे डे हमारे पास में क्या है, 25 डे ले लिया हमने। उसके बाद में देखिए ये डे कोड वगैरह आ गया हमारे पास में। मार्च है तो मार्च का कोड है 4, जमा करेंगे उसके अंदर हम 4 जमा सेंचुरी, सेंचुरी कोड हमारे पास में है ये देखिए लाल वाला 6, क्योंकि 2004 है 2000 सेंचुरी है तो 6 कोड लेंगे हम, जमा ईयर है हमारे पास में 04, आखिरी 2 डिजिट है 04 जमा लीप ईयर 2004 है तो 4 को तकसीम करें 4 से तो आ जाता है हमारे पास में 1/7। इनकी हम जमा करेंगे तो हमको मिलेगा 40/7। इसको कट कर देंगे हम, 7 एक 7, 7 पंजे 35, 5 से भाग गया और बाकी बचा हमारे पास में जो बाकी है वो बचा 5। बाकी ही जो 5 है ये कोड में ढूंढेंगे हम, डे कोड में बाकी 5 है थर्सडे को, यानी जुमेरात रहेगा। कोड नंबर 5 जो है वो जुमेरात के लिए है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो दुरुस्त है, उसको हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। उसके बाद का अगला सवाल है, अप्रैल महीने की 4 तारीख को जुमेरात हो तो इसी महीने की आखिरी जुम्मा को कौन सी तारीख होंगी। तो अप्रैल का महीना 30 दिन का होता है और यहाँ पे 4 तारीख दी गई, तो 1 2 3 4 तारीख को हमको क्या दिया गया है, जुमेरात, और हमको आखिरी जुम्मा बताया पूछा गया है। तो 5 को रहेगा जुम्मा, 6 को रहेगा सनीचर और 7 को रहेगा इतवार। 7 के बाद में रहेगा 14 को भी इतवार, 21 को भी इतवार और 28 को भी इतवार। उसके बाद में 29 और 30, यहाँ पे ये पूरा महीना हमने कवर करे। ऊपर जाएंगे हम तो देखिए हमको जुम्मा जाना है, जुम्मा की लाइन में हमको जाना है, जुम्मा वाली लाइन में हमको जाना है। तो 28 के ऊपर जाएंगे हम तो यहाँ पे आएंगी 27 तारीख और यहाँ पे आएंगी 26वीं तारीख, तो ये हमको मिल गई 26 का आखिरी जुम्मा। इस तरीके से हम बना के कैलेंडर अंदाज से आराम से पहुँच सकते हैं। 26 हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जुलाई महीने की 26 तारीख को जुमेरात हो तो इसी महीने में कौन सा दिन 5 मरतबा आएगा। जुलाई का महीना 31 दिनों का होता है और हमको मालूम है 31 दिनों में जो 1 तारीख 2 तारीख और 3 तारीख है वो 5 मरतबा आती है। तो 26 तारीख को लेते हैं हम, 26 का दिन दिया गया हमको जुमेरात, 27 को रहेगा जुमा और 28 को रहेगा सनीचर। इस तरह 28 के पहले आएगा 21 को भी सनीचर, 14 को भी सनीचर और 7 को भी सनीचर। 7 के ऊपर 6 5 4 3 2 1, ये जो दिन है हमारे ये जो दिन है हमारे ये दिन 1 2 और 3 ये 5 मरतबा आएंगे। जुलाई का महीना है तो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास में, देखिए हम मिल गई 1 2 3, हम आ गए यहाँ पे जुमेरात, यह है ऊपर जुमेरात के ऊपर आता है बुध, फिर ये आता है मंगल, ये आता है पीर और ये आता है इतवार। तो इस हिसाब से 1 तारीख का दिन 5 मरतबा आएगा, 2 तारीख का दिन 5 मरतबा आएगा और 3 तारीख का दिन 5 मरतबा आएगा। तो इतवार पीर मंगल हमको 5 मरतबा आने वाला दिन 2 ऑप्शन चुनना है। जुमेरात नहीं है, बुध नहीं है, मंगल है और पीर यहाँ पे, हाँ पीर भी है, मंगल है और पीर है। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों भी है, तो ऑप्शन नंबर 3 का और 4 का दायरा हम फिल करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हुसैन 21 मार्च 2012 बरोज़ बुध को पैदा हुए। ये हुसैन भाई जो है 21 मार्च 2012, ये 2012 जो है ये लीप ईयर है, यही चेक करेंगे। 4 पंजे 20, उसके बाद में 4 तिया 12 हुए। तो बताइए इसी साल तीसरी सालगिरह कौन से दिन होंगी। तो बताइए इसकी तीसरी सालगिरह कौन से दिन होगी, यानी हमको तीसरी सालगिरह यानी तीसरा बर्थडे इसका काउंट करना है। 21 मार्च 2012 में पैदा हुए। अब ये लीप ईयर है लेकिन इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि मार्च का महीना आ गया। अगर ये फरवरी में आते थे तो ये उनको फ़ायदा मिलता था इसका। लीप ईयर में सिर्फ फरवरी वालों को फ़ायदा होता है, मार्च वालों को उसका फ़ायदा नहीं होता, दिन आगे नहीं बढ़ता। तो किस दिन आगे बढ़ा देंगे हम, हर साल एक दिन आगे बढ़ता है। तो इनका जो पहली जो सालगिरह रहेंगी इनकी, ये रहेंगी बुध के बाद में आता है जुमेरात को, उसके बाद में दूसरी सालगिरह इनकी रहेंगी जुम्मा को और तीसरी सालगिरह इनकी रहेंगी शनिचर को। तो यहाँ पे शनिचर हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है और ये कन्फ्यूज़ करने के लिए साल दिया गया है। हम क्या करते हैं 2 दिन आगे चले जाते लीप ईयर समझ के। लीप ईयर में फिर फरवरी वालों को बेनिफिट होता है, बाकी महीने वालों को बेनिफिट नहीं होता। तो एक ही दिन आगे बढ़ेंगे, 2 दिन आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जुम्मरात जुम्मा शनिचर, तीसरी सालगिरह इनकी आएंगी शनिचर के दिन। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। ये था कैलेंडर पे मबनी सवालात। इसके कुछ मशक़ी सवालात आपको दे रहा हूँ, आप उसे ज़रूर हल कीजिए और उसके जो आंसर की हैं वो इसी वीडियो के आखिर में आपको दी जा रही है।